welcome back to Let's Do Chemistry channel. Today I'm here with a question J means 2022 PYQ. The sum of the number of lone pairs of electrons present on the central atoms of the XeO3, XeOF4 and XeF6 each. यानी हमको जीनोन के कुछ कंपाउंड हैं उनमें उनके कितने लोन पेयर हैं उनमें सब में और सारा सम करके आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी, और आज हम इस पे काम करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जे मेंस का 25 जुलाई को जो हुआ था। ओके, आज इस पे काम करेंगे हम। तो सबसे पहले हम XeO3 की में देखेंगे कि कितने लोन पेयर आते हैं XeO3 में। ठीक है, तो XeO3 में देखते हैं ध्यान से। XeO3 Xe का जैसे कि एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 54 होता है। 54 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। दिस वन इज ए वैलेंस सेल। ओके, दिस वन वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल का मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड स्टेट बना दिया। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड भी करी, थर्ड भी करी, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, और हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी थे। जिनोन के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने अनपेयर्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर होते हैं। तो 3 ऑक्सीजन जिनोन के साथ जब बॉन्डिंग करेंगे तो जिनोन के पास कितने अनपेयर्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली 6 होने चाहिए, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हमने अनपेयर्ड कर दिए। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट के बाद हमने कौन सी स्टेट की, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में सभी क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। ओके, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। 6 होने के बाद एक ऑक्सीजन ने कितने किए, 2, दूसरा ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कर चुका है। ओके, अब मुझे बताना है यहाँ पर, ओके, टोटल बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। ओके, 6 बॉन्ड पेयर। ओके, 6 बॉन्ड पेयर, और बट लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने, लोन पेयर है और बस ओनली वन। व्हाट इज द लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ लोन पेयर। ओके, तो एक लोन पेयर है और 6 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इस वाले में पता चल गया। ठीक है, तो ये हमने लिख भी दिया, XeO3 का 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं XeOF4 की। किसकी बात करते हैं, XeOF4 की, और जिनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। ओके, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, जैसे कि एज यू नो दैट 54 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द जिनोन। ओके, अगर तुमको इतना याद नहीं रखना है तो हमें सीधे पता है कि ये कौन सी नोबेल गैस है, आई मीन ग्रुप नंबर 18 है, तो लास्ट उसकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये सीधे करके भी कर सकते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने किया, वैलेंस सेल लिखा, और 2 इलेक्ट्रॉन 5s में, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर से हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, ओके, एंड हाइब्रिड स्टेट। उसके बाद कौन सी स्टेट की हमने, हाइब्रिड स्टेट। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लेना। ठीक है, लोन पेयर निकालना और बॉन्ड पेयर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वैसे हमें ऑक्सीजन कितने बॉन्ड कर सकता है, ऑक्सीजन मुझे बताओ पहले, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड कर सकता है। सर, ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दिख रहे हैं ना 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड कर सकता है। फ्लोरीन कितने बॉन्ड कर सकता है सर, फ्लोरीन बताओ मुझे, फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैन मेक द कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स वाई फ्लोरीन कैन मेक ओनली 1 बॉन्ड। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। नाउ तो फ्लोरीन 1 बॉन्ड करता है, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 4 अनपेयर। ऑक्सीजन कितने करता है, 2 अनपेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो 2 बॉन्ड करेगा, तो 4 और 2 6, यानी जिनोन के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो हमको दिख गए 1 2 3 4 5 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने, देखो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ किया, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, बन गया कंप्लीट। अब यहाँ पर भी देखो, बॉन्ड पेयर कितने आए, 6 आए सर। लोन पेयर कितने आए, अरे 1 आए सर, है ना, बस निकल गया। यहाँ भी 6 बॉन्ड पेयर आए और 1 लोन पेयर आए, कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने लिख भी दिया है, XeOF4 का कितना है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और पेयर आई मीन लोन पेयर कितने हैं, 1 है। सिंपल है, वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम चलते हैं XeF6 में, किसके लिए, XeF6, ये XeF6 का दिख रहा है, देख लो सबको दिख रहा है ना, यस। एज यू नो 54 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिनोन का एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हमको क्या करना है, वैलेंस सेल पे, सारा काम किस पे होता है, वैलेंस सेल।
किस पे, जिसको हिंदी में संयोजकता कक्ष पे बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी शेल हमने लिखा 2, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए, इसे ग्राउंड स्टेट बोल देंगे, ठीक है। हम फिर अब हमें देखो फ्लोरीन एक बॉन्ड कर सकता है, तो 6 फ्लोरीन है, 6 बॉन्ड करेंगे किसके साथ, जिनोन के साथ, तो जिनोन को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ग्राउंड स्टेट में जिनोन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में जिनोन बॉन्ड नहीं बना सकता है, कोई भी हालत में नहीं बना सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्साइट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट किया, फिर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 स्टेट बनानी पड़ी इसकी एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। इतना करने के बाद अब उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमें पता है बॉन्डिंग से पहले हर कोई एटम क्या करती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरमिक्सिंग करती है, इंटरमिक्सिंग हो गई, देखो ये देखो, एक एस की मिली, पी की 3 मिली, डी की 3 मिली, इंटरमिक्सिंग हो गई। उसके बाद कौन आया, फ्लोरीन का अनपेयर, फ्लोरीन का अनपेयर, और फ्लोरीन के अनपेयर ने सबके साथ बॉन्डिंग कर दी है, ये। अब मुझे बताओ कितने अनपेयर लॉन पेयर बचे यहाँ पर, सिर्फ एक लॉन पेयर दिख रहा है ना। लॉन पेयर को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर 6 है और लॉन पेयर क्या है, 1 है। सबको समझ में आया ना, वेरी गुड। तो ये था हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने इसका भी लिख दिया XeF4 का, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड का 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। देखो विस्पर थ्योरी में हमने सारे चीज़ें निकालनी सीखी हैं, लॉन पेयर भी कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जेईई मेन से 2022 के PYQ में, कि सम ऑफ द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो भी लॉन पेयर है 3 के 3 कंपाउंड में, उनको सम कर दो, ठीक है। यहाँ भी एक लॉन पेयर, यहाँ भी एक लॉन पेयर, और यहाँ भी एक लॉन पेयर है ना, तीनों में एक एक लॉन पेयर है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया आंसर। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, 3 लिख देना था, ये आंसर। तो ऐसे हम निकालते हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर बनाना, ठीक है। तो आपको ये तो आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, ओके, लॉन पेयर, ये सब बहुत इजी है, आसान है। इसको एक बार पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन करोगे और फिर इसको बार बार रिवीजन करो, इसका बार बार रिवीजन करोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। इसे भी नोट कर लेना, ठीक है, ये भी नोट करो, पॉज करो और नोट करो नोटबुक्स में, इसे भी नोट कर लेना और इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये था। और अगर आपको लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आता है तो आप जेईई मेन के 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके मुट्ठी में हैं, ठीक है। तो अभी हम जेईई मेन पे और काम करते रहेंगे, ठीक है। और अच्छी केमिस्ट्री में नॉलेज लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको आ गया लॉन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर निकालना, और ये कौन सी मेथड है निकालने की, ये पॉलिंग है, ठीक है, पॉलिंग ने ये इसे डिस्क्राइब किया था, ओके। तो पॉलिंग की मेथड ऐसे होती है निकालने की। तो अगर आपको लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आ गया है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट भी करना, शेयर करना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारी जो भी अच्छी जेईई मेन के लिए वीडियो आई, केमिस्ट्री नॉलेज के लिए वीडियो आई, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, जो अगर कमेंट करेंगे और अगर लाइक करेंगे तो वो हमारा मोटिवेशन होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हम मोटिवेट और थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।